नमस्कार, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताई। आज हम यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। बायोगैस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और यहाँ पर बायोगैस किस तरह से फॉर्म की जाती है या फिर वेस्ट को एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। तो जो एडवांटेज होते हैं बायोगैस के, उसमें से फर्स्ट आपका ये है कि इट इज़ चीप गैस प्रोडक्शन, यानी कि ये काफ़ी सस्ता रहता है। इसका प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा सस्ता रहता है, यानी कि इस एनर्जी को हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारा कैसा होता है, लेस पॉल्यूटेड होता है, इसलिए हमारा कैसा हो गया, इको फ्रेंडली भी होता है, इन्वायरमेंट के लिए सेफली होता है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो आपकी बायोगैस प्राप्त की जाती है वेस्ट मटेरियल से, तो बायोगैस को प्राप्त करने के बाद जो भी आपका वेस्ट मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल को हम एज अ फर्टिलाइजर खेतों आदि में यूज़ कर सकते हैं। और इस गैस का जो मेन यूज़ किया जाता है, उससे कुकिंग, प्रोड्यूसिंग लाइट प्रोड्यूस करने में, कुकिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि जो इसका ये जो आपकी गैस बनती है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो वो इम्प्योरिटी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप इसे किसी भी ऐसे मेटेलिक सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो उस मेटेलिक सिस्टम में जब आप इस गैस को यूज़ करते हैं, तो ये जो पार्टिकल होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ समय बाद मेटल की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और फिर वो मेटल को क्या करते हैं, धीरे धीरे कोरोड करने लग जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि वेस्ट से एनर्जी को हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, कि हम जो बायोगैस बना रहे हैं, तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर हम इंसिनरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो वेस्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको प्राप्त करनी हो, तो वेस्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करने के लिए भी हम इंसिनरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इंसिनरेशन आपका एक थर्मल प्रोसेस होता है, जो क्या करता है, एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, यानी कि थर्मल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये आपका एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो आपके वेस्ट मटेरियल यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल या फिर जो सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, उसमें जो भी आपके इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन सभी का क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है। तो कंबशन के फलस्वरूप जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वेस्ट मटेरियल का, वो वेस्ट आपका ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो आपकी जब वेस्ट मटेरियल आपका बर्न होना शुरू होता है हाई टेम्परेचर पर, तो जो मटेरियल होता है उसके जलने से जो आपको हीटिंग मिलती है, उस हीटिंग से आपको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लास्ट में जो आपका मटेरियल बचा रह जाता है, वो ऐश की फॉर्म में रह जाता है, जिसे हम खेतों वगैरह में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंबशन किया जाता है। तो ये आपका एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस था वेस्ट से, वो आपका क्या प्रोसेस कहलाता है, इंसिनरेशन प्रोसेस। और इसमें जो प्रोसेस, ये आपका इंसिनरेशन प्रोसेस हो रहा है,
इसको अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो ये इस तरह से कुछ वर्क करता है। जैसे पहला, जब आपका मटेरियल बर्न होना शुरू होगा, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल वो बर्न होना शुरू होगा, तो उससे जो गैस रिलीज होगी वो बायोगैस होगी। उस बायोगैस से क्या होगा, आपका थर्मल एनर्जी फॉर्म होगी और वो थर्मल एनर्जी आपकी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो बायोगैस है ये आपकी फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचर से आपको मिलती है, और ये आपकी फ्रॉम इंसिनरेटर मिलती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये आपकी इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर होते हैं उनके द्वारा फॉर्म की जाती है। इस प्रोसेस में आपके बायोमास बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ बायोमास इसमें हम यूज़ करते हैं। तो जो आपका बायोमास जो हम यूज़ करते हैं इसमें एज अ रॉ मटेरियल वो क्या होते हैं आपके, जैसे हो गया आपका सेमी ड्राइड वुड, दूसरा हो गया आपका सेमी ड्राइड गार्बेज, और अगला हो गया आपका सेमी ड्राइड फार्म वेस्ट। सेमी ड्राइड वुड यानी कि पेड़ पौधों के अवशिष्ट या लकड़ी आदि इन सब के जो टुकड़े होते हैं वो आपके सेमी ड्राइड वुड में आ जाएगा। और सेमी ड्राइड गार्बेज में जो आपके अर्बन वेस्ट होते हैं, यानी कि जो शहरी कूड़ा होता है वो सब आ जाएंगे आपके। और सेमी ड्राइड फार्म वेस्ट में आ जाते हैं आपके जो खेतों वगैरह से जो वेस्ट आपका निकलता है वो इसमें आ जाएगा। और अगला आपका होता है जो रॉ मटेरियल या फिर जो बायोमास हम ले रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ फॉसिल्स फ्यूल का भी, यानी कि जीवाश्म ईंधन का भी जो मिक्सचर होता है उसे भी हम एज अ बायोमास यूज़ कर सकते हैं।